नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। हरियाणा सरकार ने शहरी परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए एनसीआरटीसी को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो और गुरुग्राम मेट्रो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार विकसित हरियाणा का विजन पेश कर रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बता रहे हैं। हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस मेट्रो कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये कॉरिडोर लगभग 64 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 52 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में होगा। इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी एनसीआरटीसी को निर्देश दे दिया गया है। एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी डीपीआर का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ से गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी। आपको बता दें कि ये कॉरिडोर गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होकर ग्वाल पहाड़ी, सेक्टर 29, मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 से 61 जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा। फरीदाबाद में यह सैनी कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग 16 किलोमीटर का हिस्सा कवर करेगा, जिसमें एनआईटी क्षेत्र, बाटा चौक और सेक्टर 12 से 15 शामिल होंगे। सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58, 61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी, यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनी कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड
ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एनआईटी क्षेत्र हो, चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। बहरहाल इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक केंद्रों को तेज और सुरक्षित परिवहन से जोड़ना है, जिससे हरियाणा के लाखों कामकाजी लोगों को सुविधा होगी। इससे हरियाणा में निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर पैदा होंगे और विकसित हरियाणा का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।